होठ हिले, न जीभ हिले, न कोई देखे न कोई समझे, और वो चालू रहे। उस शब्द के साथ में, सूरत के साथ में वह सूरत भी, वह दृश्य भी हमारे में समाहित हो जाए, तो हम इस बाह्य संसार से अलग हो जाते हैं। जय विश्व बंधु। बंधुओं, आज के इस प्रसंग में आप सुनेंगे अध्यात्म के लिए एक प्रक्रिया है जिसका नाम है जप। जप भी एक अध्यात्म तत्व है। अध्यात्म को पाने के लिए यह भी बहुत उपयोगी साधन है। और मैंने यहां भारत में जो देखा है कि हमारे बहुत सारे मानव एक माला, वो किसी की भी हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, पत्थर की हो सकती है, कांच की हो सकती है, और भी किसी की हो सकती है, रेडियम की भी माला देखी हमने। उस माला का क्या अभिप्राय है, माला को क्यों लोग रखते हैं, माला से क्या काम करते हैं? तो जहां तक मैं भारतीय परंपरा के अनुसार उसको देखता हूं, उससे वो जप करते हैं। उस माला में अलग अलग मणके होते हैं। एक तरह से उनको मोती का आकार होने से मोती भी कह सकते हैं, एक तरह से उसको पारा भी कहते हैं कहीं पर। तो उस माला से उन लोग क्या करते हैं, जप, यानी उसको गिनती रखने के लिए, या आज हमने इतना जप कर लिया, इतने बार हमने उस नाम का स्मरण किया या उसका ध्यान किया, इस माध्यम से वो उस माला को, तो मैंने वो माला यही नहीं, मैंने विश्व के अनेक संप्रदायों में, अनेक समुदायों में, अनेक लोगों के पास जो उसको, मुझे लगता है वो भी जप ही करते हैं। अनेक समुदायों के लोगों को, जो मुख्य लोग हैं, जो उसके आगेवान लोग हैं, हर एक का तो कार्य नहीं है। भारत में भी कोई सभी लोग माला करते, जप करते, सब जानते, ऐसा नहीं है। तो जो समाज के आगेवान, समाज सुधारक, समाज के सद्मार्ग पर लाने वाले जो लोग हैं, तो यहां भी, और मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर समुदायों में भी ये देखा है कि वो भी माला का उपयोग करते हैं। तो क्या करते होंगे? माला का तो उपयोग एक ही होगा, वो भी उसी तरह से माला फेरते होंगे। माला फेरने का मतलब राम 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 राम, और भी उनके कई हो सकते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। अनेक प्रकार के हमारे यहां मंत्र हैं। ये क्या है? मंत्र, यानी मंत्र उस परमात्मा को, परम शक्ति को, आदि शक्ति को, चेतना को, उसको समझने के, उसको समर्पण करने के, उसके पास जाने के लिए एक प्रक्रिया, इसको कहते हैं जप। इसी का नाम है जप। निरंतर उसको बराबर रखते रहना, इसका नाम है जप। तो बंधु, हम जप के लिए इससे
व्यक्ति जो है निरंतर इस जप को करता रहता है, इस तरह का एक सूरत, एक ध्यान उसका हमेशा बना रहता है और वो अपने लक्ष्य की तरफ सांसारिक नश्वर पदार्थों में या संबंधों में उनमें न भटक करके फिर, लेकिन ये प्रक्रिया उस माला हाथ वाले को लेकर के वो गलत नहीं है, सही है, क्योंकि कोई हथियार तो होना ही चाहिए लड़ने के लिए भाई। पर इससे भी ऊपर जो जप बताया है, न होठ हिले, न जीभ हिले, न कोई देखे न कोई समझे, और वो चालू रहे। उस शब्द के साथ में, सूरत के साथ में वह सूरत भी, वह दृश्य भी हमारे में समाहित हो जाए तो हम इस बाह्य संसार से अलग हो जाते हैं। अभ्यास करके देखिएगा, आप लोग भी उसका चिंतन करके देखिएगा। बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होती है उस जप से। जप का मतलब है निरंतर ध्यान, निरंतर चिंतन। उस लक्ष्य का, अब तुमने परमात्मा को, परम पद को, परमार्थ को ही लक्ष्य बनाया है, तो उसके पाने के लिए आपने ये प्रक्रिया अपनाई है। वो तुम्हारे तन में, मन में, रोम रोम में वही चर्चा, वही विचार हर समय पर संचालित रहता है। उसको जप नाम से कहा गया है। तो हम सूक्ष्म में इस बात को यहां पर करना चाहेंगे, क्योंकि जप जो है उस प्रक्रिया का नाम है जिससे हम निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए बाह्य संसार से हटकर एकाग्र होकर के, एक चित्त होकर के उसको पाने के लिए प्रयास करते हैं। निरंतर उस बात का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और हम यहां से हटकर अपने लक्ष्य में समाहित होते हैं। अच्छे से अच्छी यज्ञ, अच्छे से अच्छा प्रक्रिया, अच्छे से अच्छा यज्ञ का मतलब यजन, यज्ञ का मतलब पुरुषार्थ। वो जप भी एक अच्छे से अच्छा आचरण है, अच्छे से अच्छा एक साधन है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। चलो, जप के विषय में हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग भी अपने अंतःकरण में उस मंत्र को धारण कर लो जिसको आप चाहते हो, और न होठ हिले, ना ही जबान हिले, ना ही कोई देखे। आप अपने मंत्र के उस शब्द के अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुरूप उस सूरत को भी, उस दृश्य को भी अपने में धारण कर लो, और इस प्रकार की निरंतर प्रक्रिया यही जप कही जाएगी। इस प्रकार के जप से आप परम कल्याण को प्राप्त होगे।